हाय मेट्स, वेलकम टू टेरा इंटेल। जैसा कि आप सभी को पता होगा और अगर नहीं तो मैं बता दूं, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के अंदर 18% जीएसटी लागू किया गया है। अब आपके दिमाग में बहुत से सवाल होंगे, ये जीएसटी क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग अब कितनी महंगी होगी और क्या ये हर एक्सचेंज पे लागू किया गया है। हर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टैक्स कब से इम्प्लीमेंट होगा इंडियन यूज़र्स के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बायबिट इम्पोजेस 18% जीएसटी ऑन ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम जुलाई 7। जैसा कि 7 जुलाई से इंडियंस यूज़र्स के लिए ये टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के अंदर। और अभी तक किस एक्सचेंज ने से किया है? सिर्फ अभी बायबिट ने ही इसे किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, Bybit, a global crypto exchange, recently announced that it will be applying 18% goods and service tax for Indian users starting from July 7, 2025. The GST amount will be directly deducted from the asset received. Moreover, the exchange also put an end to legacy product and services. यहाँ पे बहुत से उन्होंने ट्रांजेक्शन्स पे इस GST को लागू किया गया है और साथ साथ ये अपने कुछ सर्विसेज को भी इंडिया के अंदर अभी बैन कर रहे हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने टैक्स लगाया है, हम सब कुछ इसके अंदर देखेंगे। बायबिट इंट्रोड्यूस 18% जीएसटी ऑन क्रिप्टो इन इंडिया। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ इस टैक्स को लगाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर भी इस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया है। टैक्स विल बी बेस्ड ऑन फीस एंड ऑर्डर। डेरिवेटिव्स, जो भी आप फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं उसके अंदर भी इसको टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया है। फेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, अगर आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं कहीं अपने यूजर्स को, दूसरे यूजर्स को भी आप बेच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाइंग क्रिप्टो बाय अ बैंक और कार्ड। विड्रॉवल, प्रोबेबली रिकवरिंग द रॉन्ग डिपॉजिट विल ऑल्सो बी टैक्सड, मतलब कि आपने अगर विड्रॉ भी किया है अपने अमाउंट्स को, उस पर भी आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। स्टेकिंग, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल था कि अगर स्टेकिंग हम करें तो वहाँ पे क्या टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दे दिया गया है कि अगर स्टेकिंग भी करते हैं तो उसकी जो फीस कटती है उस फीस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर जो आपने अर्न किया उसके हिसाब से भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि अगर हम यहाँ पे जितना भी अमाउंट को हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं या फिर स्टेक करते हैं या फिर हम वट एवर भी हम कुछ भी ट्रेड करते हैं, तो क्या सब में हमें प्रॉपर अमाउंट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ उसके फीस पे ट्रेड देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत से कंफ्यूज लोग हो रखे हैं कि ये जो 18% जीएसटी लग रहा है हमारे ओवरऑल अमाउंट पे, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है। नहीं, ये हमारे ओवरऑल अमाउंट पे नहीं लग रहा है, ये सिर्फ हमारे फीस पे लग रहा है। वो भी हम समझाएंगे कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बायबिट रिपोर्टेड दैट ओवर 310,000 यूजर एक्टिव इंडियन इम्पैक्टेड बाय द न्यू 18% जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 2000 का ट्रेडिंग फीस है, इन केस अगर आप कोई भी बड़े ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे आपकी जो फीस कटती है वो 2000 रुपीज़ कट रही है, यूजर विल हैव टू पे 360 रुपीज़ इन जीएसटी। मीन्स आपको सिर्फ उस 2000 के फीस पे आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि आपका होगा 360 रुपीज़। आपका जो टोटल अमाउंट होगा एज अ फीस वो आपके कटेगी 2360 रुपीज़, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूजर विल बी एबल टू सी अमाउंट इन ऑफ जीएसटी चार्ज अंडर देयर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। आप अपने जीएसटी अमाउंट्स को भी चार्ज देख सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया बायबिट ने अपने प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर। तो अलॉन्ग साइड द इम्प्लीमेंट ऑफ जीएसटी, बायबिट ऑल्सो लॉन्चिंग द टर्मिनेशन ऑफ सम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम जुलाई 7, 2025। ये अपने 9 जुलाई से ये अपने कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ सर्विसेज है, ये इंडिया के अंदर इसे वो टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब कि उससे बंद कर रहे हैं। पहला, क्रिप्टो लोन्स। जो भी हम क्रिप्टो लोन्स लेते थे बायबिट के अंदर, अब उस प्रॉपर तरीके से उसे बैन कर दिया जाएगा, मतलब उसको हम यहाँ पे इंडिया में नहीं ले सकते। कस्टमर रिक्वायर्ड टू सेटल देयर एग्जिस्टिंग लोन्स बिफोर 17 जुलाई। अगर जिस कस्टमर ने अभी तक लोन ले रखा है तो उनको अभी इन्होंने एक ग्रेसिंग पीरियड दे रखा है 17 जुलाई का, जो कि आपको वहाँ तक अपना पेमेंट्स को सेटल करना पड़ेगा। वहीं पे दूसरा है फेट बायबिट कार्ड। अगर हम बायबिट कार्ड से भी हम कुछ ट्रांजेक्शन करते थे तो हमें वो भी अभी ब्लॉक हो जाएगा, अब उसको भी हमें ट्रांजेक्शन को सेटल करना पड़ेगा 17 जुलाई के अंदर। ट्रेडिंग बोर्ड्स, जितने भी बोर्ड्स चल रहे थे अभी मार्केट्स में बायबिट के, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। कब से? 9 जुलाई से ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। तो ये थे कुछ ट्रांजेक्शन जो टैक्सेशन के अंदर थे। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी इंडिया के अंदर कितने कितने टैक्स लग चुके हैं इस क्रिप्टो के अंदर। इंडिया में फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट क्रिप्टो टैक्सेशन इन 2022 विद 30% कैपिटल गेन एंड 1% टीडीएस ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। अगर हम नॉर्मली बात करें तो अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे, प्रॉफिट करते थे, उस पर हमें 30% हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। इनकेस अगर हमने 1 लाख का प्रॉफिट किया तो हमें उसमें 30% का हमें टैक्स पे करना पड़ता था। बट साथ ही साथ अगर हमने उसमें बाय और सेल किया तो उसमें हमें 1% टीडीएस भी पे करना पड़ता था। बट अब उसके साथ साथ एक एडिशनली 18% जीएसटी भी जुड़ चुका है, जो कि आपके फीस पे कटेगा। अगर हम बात करें
और भी इसके फंडामेंटल्स के यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने ये सारे ट्रेडिंग्स वाले जो भी चीज़ थे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। देखो आप जैसे यहाँ पे देखो कि अगर हम एक सेल करते हैं बिटकॉइन USDT पेयर एट अ प्राइस ऑफ 1 लाख USDT विथ 0.1% ट्रेडिंग फ़ी ऑफ 1 लाख USDT इक्वल टू 100 USDT। मीन्स अगर हमारे जैसे कि USDT लगती है 100 USDT की हमारी फीस लग जाती है, तो इस 100 USDT में 18% हमारा 18 USDT होती है। अब समझो यहाँ पे चीज़ क्या होती है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, किसी और को पे किया, तो आपको पे करने के टाइम पे फीस कटती थी। इनके समझो आप ए यूज़र हो, वहाँ पे बी यूज़र है, आपने ए यूज़र ने $1 लाख किसी को पे किया किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिप्टो के अंदर। अब वहाँ पे जो फॉर्म जाता है वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे $100 की फ़ीस कटती थी एज़ यूजुअल, अब वहाँ पे आपका $18 एडिशनली कटेगा। मीन्स अगर जो यूज़र बी होगा, इसका जो रिसीव होगा कितना 99,882 USDT। मीन्स यहाँ पे उसका 118 USDT का डिडक्शन कट लेगा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स हैं, जो कि डेरिवेटिव्स के जितने भी जो थे उसमें भी ऐसे ही 18% GST कटेगा फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर भी। अब यहाँ पे हम देखें, ये उनकी तरफ से एक प्रॉपर स्टेटमेंट आई है कि ये सारे चीज़ों पे टैक्स लग रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो 1 मिनट रुकिए, मैं इसको क्लियर वाला आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिप्टो विड्रॉवल पे भी 18% GST कट रहा है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसको स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब साथ में हम यहाँ पे और भी चीज़ बात करें तो क्या क्या चीज़ों को उन्होंने बैन किया था वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी हमारे पास ये जारी हो रही है कि इन्होंने ये सारे प्लेटफॉर्म, इस सारे सर्विसेज को यहाँ पे बैन कर रखा है, जो कि मैंने बताया था पहले। बाइनेंस लोन्स की भी, बायबिट कार्ड्स की भी, स्पॉट ट्रेडिंग DCA बोर्ड, फ्यूचर ग्रिड बोर्ड, फ्यूचर मार्जिनेटेबल और फ्यूचर कॉम्बो भी, यहाँ पे सब कुछ बैन है। अब बहुत से यूज़र्स को मेल भी आ रहा है बायबिट की तरफ से कि हम आपकी जो सर्विसेज है 18% GST को स्टार्ट करने वाले 7 जुलाई से। ये सब कुछ आपको भी मेल आ सकता है अगर आप बायबिट यूज़र हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल कि अब ये तो सिर्फ बायबिट की तरफ से हुआ है, तो क्या बाकी एक्सचेंजेस में भी ये चीज़ हो रहा है? तो अभी तो सिर्फ बायबिट ने इसे इम्प्लीमेंट किया है इंडिया के अंदर। बाकी जैसे ही और भी एक्सचेंजेस रेगुलेशन को फॉलो करेगी तो वो भी चीज़ को फॉलो अप कर लेगी, मतलब उसको भी ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। अभी बाइनेंस के अंदर आपको 18% GST का नहीं मिलेगा, ना कि बिटगेट के अंदर, बट जैसे जैसे रेगुलेशन को फॉलो होने लगेंगी, वो इंडियन के साथ कोलैब होगी, तो प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे भी 18% GST पे करना पड़ेगा विथ 31% के हिसाब से टैक्स अलग, जो कि 30% टैक्स 1% TDS होगा आपका। तो ये थे कुछ टैक्सेशन जो अभी इंडिया में इम्प्लीमेंट किए गए। जो आपको क्या लगता है कि ये टैक्स सही है या फिर इस टैक्स के थ्रू आपको कुछ और भी आना चाहिए? आप जो भी सवाल हो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टिंग।